हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कि एलआरडीआई में अगर हमारा स्कोर नहीं आ रहा तो हम क्या करें। और ये बहुत ही कॉमन एक डाउट है आज की डेट में। कई बच्चों को लगता है कि एलआरडीआई उनसे नहीं हो पाएगी या कैट में वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि एलआरडीआई बहुत ईजी है ना, अगर उन्होंने कैट की एलआरडीआई नहीं देखी होती है तो आज ये सब आपके मैं डाउट क्लियर करूंगा, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। ठीक है। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे कैट, जेड, आईएफटी, सीमैट, एसआरसीसी इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देख सकते हो। और आपको यहाँ से ज़्यादा इजी सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। इवन एलआरडीआई में जो हम लोग ट्रिक्स बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं और कैट में आपको काफ़ी काम आती हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है ना। वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम वाइज पूरे वीडियोस देख सकते हो, है ना। बहुत सारे वीडियोस हैं, इन्हें बहुत ही सारे वीडियोस हैं। तो आप एक एक दिन में एक एक भी देखोगे तब तक कैट तक जाके ख़त्म होंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से देखना। ठीक। अब हम बात करते हैं एलआरडीआई के स्ट्रेटेजी के बारे में, प्लस कुछ मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं उस बारे में। ठीक है। और कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आ जाता है उस बारे में। ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको और काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए एलआरडीआई में कैट की अगर बात करें, देखिए कैट में हो सकता है क्वांट इजी आ जाए या टफ आ जाए, है ना। इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। वर्बल एबिलिटी के साथ भी यही है, इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। लेकिन एलआरडीआई पिछले काफ़ी सालों से जो देखा जा रहा है, ठीक है, इसका लेवल मीडियम टू हाई ही रहेगा। मीडियम टू हाई, और थोड़ा सा हाई एंड पे ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो एलआरडीआई में दरअसल जब भी आप कैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ मेरी ध्यान में रखना। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है, मैं पर्सनली भी ऐसे काफ़ी बच्चों को जानता हूँ जिनको लगता है कि एलआरडीआई में वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। दरअसल क्या होता है, वो बाकी एग्जाम के एलआरडीआई से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। लाइक आप आईएफटी की बात कर लो, बैंकिंग के एग्जाम्स की बात कर लो, है ना। इनकी पजल सॉल्व करके उनको लगता है कि कैट की भी ऐसी आएगी जो आराम से बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। कैट की एलआरडीआई बहुत डिफरेंट होती है, खास तौर से एलआर। ठीक है। तो एलआरडीआई की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप एक गलत फहमी में रह जाओगे और हो सकता है कि आपके अच्छे परसेंटाइल ना आए। तो इसके मैं तरीके बताता हूँ, वो ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले तो आज से ही एक नियम बना लो, डेली 1 सेट ऑफ एलआर एंड 1 सेट ऑफ डीआई। तो कितना मिनिमम काम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। रोज एक सेट आप एलआर का करो, एक सेट डीआई का करो। देखो मैक्सिमम 1 आवर भी नहीं लगने वाला। अगर आज से लेके आप कैट तक ये करते रहोगे तो देखो, अभी एक प्रकार से 10 डेज अप्रॉक्स अगस्त में भी बचे हैं, इवन 15 डेज बोलना चाहिए। तो अगस्त आपका मिड है ना, आधा अगस्त बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी इन्हें पूरा ही मान लो। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3 मंथ्स है आपके पास, है ना। मोर देन 3 मंथ्स मतलब 90 डेज मोटा मोटा, है ना। 100 डेज मान लो। ठीक है। 100 डेज में अगर आप एक सेट एलआर एक सेट डीआई करो तो 200 सेट कर डालोगे, है ना। बहुत सफिशियंट है इतना टाइम। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो सेट करो, मैक्सिमम आप कोशिश करना, ठीक है, कि मैक्सिमम इसमें जो अच्छे स्टैंडर्ड के ना, वो स्टैंडर्ड के कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर कैट के। प्रीवियस ईयर कैट के ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने ही करने। और इसके सॉल्यूशंस जो हैं, हमने कैट 2017, 18, 19 इसके बहुत इजी सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट, ओ सॉरी, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। और कैट 20 के भी हम लोग अभी अपलोड कर ही रहे हैं। तो स्लॉट 1 का ऑलमोस्ट 1 या 2 सेट बचे होंगे, पूरा अपलोड हो गया है। और कैट आते आते बचे हुए दोनों स्लॉट के भी अपलोड हो जाएंगे। और इससे इजी सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। इतना मिनिमम काम कर लो, है ना। ये था फर्स्ट पार्ट, यानी थोड़ी मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ वो पार्ट्स में, एक पार्ट आपका ये हो गया डन। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने एक सर्वे किया था, है ना, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। तो 70% अप्रॉक्स बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किया है। देखो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट जरूर दो अगर आपको कैट में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने हैं तो।
ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना, पर वीक आप 1 to 2 अगर मॉक टेस्ट दोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो। तो यहाँ से भी LRDI का सेक्शन आप सॉल्व करोगे ही करोगे। तो देखो, एक ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये तो है ही, प्लस मॉक टेस्ट से आपको एक रियल आइडिया लगेगा, ठीक है, कि आपका कितने परसेंटाइल कैट में आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मॉक टेस्ट से आपको एक अच्छा सा आइडिया लगेगा कि आपके कैट में कितने परसेंटाइल आ सकते हैं। ठीक है, और ये देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि LRDI में बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ आपको नोट भी करना हो तो कर लो, टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 3 to 4 सेट भी कर लिए, ठीक है, तो आप समझ जाना 97+ परसेंटाइल आराम से ले आओगे, 3 to 4 सेट अगर सही कर दिए। ठीक है, कई बार तो LRDI ऐसा आता है कि 0 मार्क्स पे भी मोर देन 50 परसेंटाइल आ जाता है LRDI में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर 2 या 3 सेट भी कर दिए तो मोर देन 80 आ सकते हैं, और 3 to 4 सेट अप्रॉक्स कर दिए सही तो आपको हो सकता है 100 की रेंज में पहुंच जाओ, है ना, 98 99 100 की रेंज में। वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो मेन जो आप मॉक टेस्ट से सीखोगे वो क्या सीखोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 40 मिनट का होगा, है ना, देखो 1 या 2 मॉक टेस्ट से नहीं समझ पाओगे, जब तक आप 8-10 मॉक टेस्ट नहीं दे लोगे तब तक ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे। LRDI में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा सेट करना है, कौन सा सेट नहीं करना है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सा सेट नहीं करना है, ठीक है, तो आपके कैट में बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, कैट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, छोड़ना, है ना। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है LRDI में। अगर LRDI में आपको ये समझ में आ गया कि ये सेट नहीं करना है ना, तो ऐसे आपने अगर करने करने वाले 3 सेट भी सिलेक्ट कर लिए, है ना, 3 सेट भी अगर सिलेक्ट कर लिए, तो आप मान के चलो आप 98+ परसेंटाइल आराम से ला सकते हो, अगर 40 मिनट में आपने 3 सेट्स कर लिए। और 4 कर लिया, 3 में ही हो सकता है 99+ भी आ जाए, लेकिन 97 से कम तो आ ही नहीं सकते अगर 3 सेट्स आपके पूरे पूरे सही हैं तो। चीज समझ में आई, जैसा कि पिछले कुछ सालों से कैट का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से, सॉरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको फिर से मेरे वीडियो से एक चीज़ समझ में आई होगी, अगर आप मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस फॉलो कर रहे होगे, कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी आपको बातों ही बातों में समझ में आ गया होगा कि हमारे चैनल पे आपको कितने ज़्यादा इजी सॉल्यूशंस मिलते हैं। प्लस एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर पॉसिबल हो, ये आपके ऊपर है, तो सुडोकू खेला करो, है ना। रोज सुबह पेपर आता ही होगा, तो एक रोल अप बना लो कि सुडोकू सॉल्व करना है। ऑफलाइन सॉल्व किया करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो कई बार आपको ट्रिक्स पता चल जाती है ना वो, या कोई भी अगर सुडोकू करो तो ऐसा खेलो कि जिसमें वो बताता ना हो कि आपने सही फिल किया है कि गलत, है ना, एंड में ही पता चले। ठीक, इतना समझ में आ गया। और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल्स दिख रही होंगी, है ना। आप हर कोर्स सेपरेटली भी परचेस कर सकते हो, मैथ्स का परचेस करना हो तो ये मैथ्स का परचेस कर सकते हो। LRDI का अभी प्राइस काफ़ी कम रखे हुए हमने इसके, ये परचेस करना हो तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, LRODI का और क्वांट का दोनों इकट्ठा परचेस करना हो तो इसमें भी अभी डिस्काउंट है, ऑफर चल रहा है, ये आप परचेस कर सकते हो। या कंप्लीट वीडियो कोर्स परचेस करना हो जिसमें मैथ्स का, देखो कंप्लीट में आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे समझ लो। मैथ्स का वीडियो कोर्स रहेगा, है ना, LRDI का वीडियो कोर्स रहेगा, है ना, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो किसी भी एक अगर आपने वीडियो कोर्स परचेस किया, चाहे वो मैथ्स का किया चाहे LRDI का, हम अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसमें मोर देन 120 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको LRDI मैथ्स के साथ साथ वर्बल एबिलिटी के भी टेस्ट मिलेंगे हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, है ना। फुल लेंथ में हम आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है इसमें कंटेंट पार्टनर हमारा टेस्ट फंडा है, और मैं पिछले अपने 8-9 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपके परसेंटाइल आते हैं ऑन एन एवरेज, रियल कैट में भी अप्रॉक्सीमेटली उतने ही आते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के वही परसेंटाइल आते हैं जो ऑन एन एवरेज हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपके आते हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको कैट के भी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जेड के भी मिलेंगे, IFT के भी मिलेंगे, है ना, एनमेट सीमेट स्नैप सबके मिलेंगे, है ना। किसके इसके मिलेंगे, एनमेट सीमेट स्नैप और MSCET,
इन सब के आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, यही FAQs का हमारी एक वेबसाइट पे आपको, वही हमारी वेबसाइट कौन सी आपको पता ही होगा, getipmet.com। हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आप इससे पूछ सकते हो, है ना। कोई भी वीडियो आप कितनी भी बार देख सकते हो कोर्स की वैलिडिटी तक। ध्यान रखना आप हमसे उसी जीमेल आईडी से कम्युनिकेट करना जिससे आप वीडियो देखना चाहते हो। आप सिर्फ अपनी जीमेल आईडी से ही वीडियो एक्सेस कर पाओगे। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, हमारे मटेरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, हर टॉपिक में वीडियोस के नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है, आप उसमें पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाता। पिछले इतने साल, और अभी रिसेंट में बताऊं, IIM इंदौर जो IIPMET कंडक्ट करवाता है, हमारे 49 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। और हाँ, कोर्स परचेस करने का एक तो आप वेबसाइट में डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या इधर भी आप परचेस कर सकते हो। ये हमारी अकाउंट की डिटेल्स है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये मेरा SBI के अकाउंट, इसकी डिटेल, ये उसका FSC कोड। गूगल पे की जो आईडी है वो है anshu2206@OKSBI। SBI की जो UPI आईडी है वो है anshu2206@SBI। आप चाहो तो भीम ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हो, उसकी आईडी है anshu2206@UPI। QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। पेटीएम के थ्रू भी आपको पे करना हो तो उसकी आपको QR कोड दिख रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाए तो ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको कहाँ सेंड करना है, support@thecreatorsworld.com पे स्पेलिंग का ध्यान रखना, या getipmet@gmail.com पे आप ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड करनी है, नेम, एज, आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट की कॉपी, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अपना कोर्स देते हैं, मोबाइल नंबर और एड्रेस, है ना, प्रिंटेड मटेरियल के लिए। जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, और कोई सा भी वीडियो आप कितनी भी बार देख सकते हो अपनी जीमेल आईडी से। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी तक, ये ध्यान रखना। ठीक, और जितने भी वीडियो हैं, ऐसा नहीं आप बाकी कोचिंग में जाते हो ना कि कोई टॉपिक कोई दूसरी फैकल्टी, कोई टॉपिक कोई दूसरी फैकल्टी, इधर मैथ्स और LRDI के पूरे वीडियोस मैंने खुद बनाए हुए हैं, और आपको समझ में आई गया होगा कि टफ से टफ चीज़ अपन लोग कितने आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।